खेत से मंडियां बहुत दूर होती हैं। इसका नुकसान उस तरह की फसल को ज्यादा होता है जो जल्दी नष्ट होने वाली होती है, और इसी का फायदा उठाता है मंडी में बैठा आढ़ती। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि कैसे मंडियों में सब्जी के दाम बिल्कुल नहीं मिलते, लागत भी नहीं निकलती, और किसान जो है अपनी फसल सड़क के किनारे फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देवास में जगदीश नागर अपने खेतों में उगाए बैंगन गाय भैंस को खिला रहे हैं। दूसरे किसानों ने भी गोभी मेथी पालक के खेतों को जानवरों की चारागाह बना दिया। सुनिए क्यों। हम मंडी में बेचने के लिए गए थे, मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ हमको तो दाम नहीं मिलने की वजह से हम अपनी फसल वापस घर लाए और मवेशियों को खिलाए। यहाँ तक कि हमने हमारी खड़ी फसल में भी मवेशी को खिलाना शुरू कर दी। इनमें 50,000 रुपये बीघा की लागत आई थी, जिसका रेट हमको नहीं मिला, जिसके कारण हमने 15 कुंटल सब्जी हमारी हमने गौशाला में खिला दी। बड़वानी जिले में भी खेतों में खड़ी हरी तुरई किसान अपनी गायों को खिला रहे हैं। भिंडी भी फेंकने को मजबूर हैं। वजह का पता इस मंडी से चलता है। बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, 2 रुपए किलो धनिया, बैगन 2 रुपए किलो झमाझम माल बिया। ऐसे में जो किसान यहाँ आए हैं खुद को ठगा मान रहे हैं। देश भर में नए कृषि कानूनों को लेकर, मंडी को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। किसान मंडी में ठगा जाता है या किसानों को मंडी में अच्छा पैसा मिलता है? अरे नहीं मिलता है, किसान ठगा के घर जाता है। मंडी बंद होने से किसान खुश होगा, बाहर हमारा माल बिकेगा सही 60 भाव से। पंजाब के किसान रोड पर उतरे तो हमें हमारे समर्थन मूल्य पर हमारी फसलें अगर नहीं बेची गई तो हम भी इसके लिए रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। क्यों, समझिए ये गणित। इंदौर मंडी में विनोद साप्टा जैसे किसान लगभग 1320 किलो गिलकी लेकर गए। मंडी में बोली लगाने वाले बिचौलियों ने इसके सिर्फ 1980 रुपए दिए, मतलब 1 किलो गिलकी का सिर्फ 1.5 रुपया, जबकि खुदरा में ये 40 से 50 रुपए किलो तक बिका। किसान को बड़वानी से इंदौर तक गिलकी लाने में 2850 रुपए भाड़ा खर्च करना पड़ा। उसे मेहनत से उगाई गई गिलकी बेचने के बावजूद 820 रुपए जेब से खर्च करने पड़े। किसानों का आरोप है व्यापारी भाव चढ़ने नहीं देते। व्यापारी कहते हैं उनकी गलती नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये तो क्या है कि जितनी मांग है उससे ज़्यादा कोई चीज़ की आवक हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, इस कारण से जो है चीज़ों के भाव कम रहते हैं। अब देखिए खेत मंडी होते हुए भोपाल के खुदरा बाजार में सब्जी की क्या हालत है। जो मेथी गोभी मंडी में 2 से 3 रुपए किलो बिकी, वो यहाँ 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मेथी तो सबसे सस्ती 5 रुपए किलो मिल जाती थी, 10 रुपए किलो, आज 40 रुपए किलो है। गोभी भी 40 रुपए किलो, टमाटर भी 40 रुपए किलो, आलू तो 50 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत ही महंगा है। और पता ये चला है कि किसान को तो 3 रुपए 4 रुपए किलो में ही सब्जी खरीदते हैं ये। और हमको जो ये दुकानदार है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी, वो ये बता रहा है कि उसको 35 रुपए किलो पड़ती है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है जो बिचौलिया खा जा रहा है। दुकानदार कहते हैं मुनाफा वो भी नहीं कमा रहे। मेथी हम 50 रुपये पसेरी ला रहे हैं मंडी से, बस स्टैंड मंडी से, और भिंडी 80 रुपये पसेरी ला रहे हैं। बीच में ही होंगे दलाल, लोगों को मालूम होगा सर जो भी रेट आ रहा है और किसानों को क्या दे रहे हैं वो इसका हमें नहीं। हम तो पसेरी से 2.5 किलो लाते हैं, 5-5 किलो। इस बहस के बीच केरल देश का पहला राज्य बन गया जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय किए गए हैं। दाम उत्पादन लागत से 20% ज़्यादा होगा। फिलहाल वहां की सरकार ने 16 फल सब्जियों के दाम तय किए हैं। इसके अलावा खाने पीने की 21 चीज़ों पर MSP तय की गई है। अब मध्य प्रदेश भी फल सब्जियों की MSP पर काम कर रहा है। हमने ये किया है, हमने मॉडल एक्ट लेकर आए, मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलिहान से, घर से भी कोई भी आदमी जिसके पैन कार्डधारी है, आप पैन कार्डधारी, आप भी जाके अपने को अच्छा गेहूं चाहिए, जैविक चाहिए, जहां से जाओ अपने पसंद का ले आओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं। दूसरा, उससे किसान की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी फसल का। हालांकि योजना शुरू होने से पहले व्यापारी कह रहे हैं ये संभव नहीं। न्यूनतम मूल्य हमें कोई घाटा नहीं है, मगर न्यूनतम मूल्य कैसे निर्धारित? कच्चा पाला है इसका, आज क्या भाव है, कल तक नहीं बेचा तो कल सड़ जाएगा तो कौन देगा इसका? अगर मंडियां बंद होती हैं तो इससे आप लोग घाटा होगा नहीं? सबको, किसान को सबसे ज्यादा घाटा है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सबसे बड़ा आरोप संवादहीनता का है और उसी से नाराजगी है। ये नाराजगी मध्य प्रदेश में भी है, खास करके
सब्जी, भाजी और फल उगाने वाले किसानों का, वो मंडी से परेशान है, ग्राहक महंगाई से परेशान है और इस बीच आढ़तिये, दलालों और बिचौलियों पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।